ब्रदर एंड सिस्टर भाई, एक वीडियो के साथ फिर से आ गए। क्लिप है भाई, मजा आएगा देखने में। अंधभक्ति वाली है और बगैर लॉजिक वाली। और भाई यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को, देख के चले जाते हो भाई। चलो देखते हैं भाई। पिक्चर चालू करो बे। मैं कोट करना चाहता हूं, राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। अबे साल बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। बोल बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, ठीक है। नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे। मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गईं। और उन्होंने कहा क्या कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था। बोलने दे। जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए यह अंतर की बात है। और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा, अभी पता चल जाएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो आपने किताब की बात कर ली, मैं तो तथ्य कुछ बता देती हूँ, किताबों पर नहीं जाती हूँ। किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में बीच में मत बोल, बीच में ना बोल। किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में कल कुछ लिख दूं। अब आप उससे सहमत हो असहमत हो मुझे नहीं पता। किताब मुझे बोलने प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, इसमें कौन सी सुधांशु जी बहुत जलेबी बना लिया। मुझे बोलने जलेबी दीजिए। क्या बनाई? नहीं गए थे। अब बोलिए, पहले आप कैमरा नीचे रखिए, मैं बात कर रही हूँ। इंदिरा जी कहीं पहले आप नीचे रखिए, फिर मैं बात जलेबी बनाओ चाहे। अरे उनको देखिए एक्साइटेड ना होइए, रखिए नीचे। ये मेरी बात, आपके पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मैं बता रही हूं। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्या पकड़ा है? क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। सही पकड़े हैं। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने? क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? अरे ये तो धोती खोल रहा है। आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट में आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैया कर रहे थे। शर्म। आप तो फजलुल रहमान के साथ लगे हुए थे जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के बनने का। तो असलियत यह है कि यहां पर मत बोलिए। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। अभी तो सुनो अमीरुल भाई की बात। अमीरुल भाई कैसे पेलते हैं वक्त को, देखो वीडियो। जिस दिन ये लोग इस बात पे अड़ गए कि इस्तीफा लेकर रहेंगे, उस दिन धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, इस देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बात तो सही है। बहुत आसानी से कह देते हैं नेपाल नहीं बनने देंगे अपने गुर्गे और आतंकवादी संगठन के कुछ समुदाय के लोग बाहर भेज के, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। फिर राघव चड्डा जी उनके भाई मीटिंग लेते हैं, ऐसे लोगों की मीटिंग लेते हैं जो रात दिन देश में माहौल खराब कर रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर पूछते हैं कि तुम्हें नीट की फुल फॉर्म पता है या नहीं पता। एक देशभक्त की और बैंड बजेगी इसकी भाई। ये भी बहुत हिंदू मुस्लिम करते और बहुत बड़ी बात कहते हैं। देखो वीडियो। मैंने ये पूछा था कि आपने कहा था कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती, आप वर्ण व्यवस्था को मानती हैं, क्योंकि कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था रहा है, जाति व्यवस्था नहीं रही है। जी। आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं? इसको परिभाषित कीजिए। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी। अगर जहां मुझे जरूरत पड़ रही है, मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी। और अगर मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर, तो मैं वैश्य में आऊंगी। एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही है, तो आप एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है। हम चारों भाई हैं, चारों तबाही हैं। कि जिस जातिवाद में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो।
डिप्रेशन। सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ बुक। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये पुराण चीज ओपनली पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक आई है, रिस्पेक्ट। अब हम बात करें इस पर, या जी। आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे अगर आप नहीं बात पता करेंगी, मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप हाँ। बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ तो नहीं पढ़ा कैसे है। फिर आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ आई मंच पे टोटली मेरे एक्सेप्ट। साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। बड़े मैं बता उस देंगे चीज को कुछ भी, मानती बड़े हूँ। बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा? नेताजी, आपने इसको कैसे बनाया है? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसका दिमाग में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई निकाले हैं और अच्छी तरह से इसका ब्रेन वॉश किए हैं। उसके बाद इसका दिमाग में गोबर भरा गया है। तब जाकर के तैयार हुआ ये हमारा अंधभक्त प्रो मैक्स। तो नेताजी, इसका फीचर्स के बारे में बताइए। हे अंधभक्त, देश हमारा कब आजाद हुआ था? 2014 में। हे अनभक्त, विश्व गुरु किस देश को कहा जाता है? भारत को। हे अनभक्त, बैटरी लो, बैटरी। अरे इसको क्या हो गया? अरे गोबर लगी, क्या हो गया? गोबर लगी, गोबर। भोली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। हाय हाय, एक झलक दिखलाए, कभी कभी अमेरिका चला जाए। हाय हाय, अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर वो आए। जुमलेबाज नजर वो आए। बताओ, जुमलेबाजों की बात क्या करते हो आप? देश मजबूत हाथों में है। बिल्कुल 56 इंच का सीना है भाई, मजबूत हाथों में है। एक लेडीज ने संभली 56 इंच का सीना लेके मजबूत हाथों पे देश है। क्या बात है भैया, मजबूत हाथों में देश तो है, तभी तो हमारी सारी चीज हाथ से फिसलती जा रही है, फिसलती जा रही है, फिसलती जा रही है। मजबूत हाथ इतना मजबूत कर लिया कि हाथ फिसल फिसल के दूर हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।